हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य 26,001 भर्ती मामले में। और जो बोलते हैं ना ताबूत में आखिरी कील लगना, वो आखिरी कील इसे आप समझ सकते हैं। भले ही नियुक्ति प्रक्रिया में जो नियुक्ति पत्र होता है उसके बाद फिर आप जब ज्वाइनिंग करते हो और ज्वाइनिंग डेट जब आप साइन करते हो वेरी फर्स्ट टाइम रजिस्टर में, तो वो आखिरी कील उसे माना जाता है। लेकिन अभी के हिसाब से जो जेएसएससी अपने स्तर पे एग्ज़ाम करवा रही थी उस स्तर पे आप कह सकते हैं कि ये आखिरी कील लग गई और परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। कुछ लोगों का परीक्षा परिणाम को अभी रोका गया है, होल्ड पे रखा गया है, तो वो लोग परेशान ना हो। मैंने देखा है नोटिफिकेशन और पढ़ा है, उसमें बोला गया है साफ साफ कि आपके परीक्षा परिणाम को रोका गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया गया है या आपके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया गया है। आपको बाद में मौका मिलेगा, उसके लिए अलग से जो है रिजल्ट जारी होगा। अब तो ये स्पष्ट हो गई है कि किसी भी तरह का कोई भी सेकेंड लिस्ट जारी नहीं होगा। यानी कि कुल जमा बात यह है कि योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाया है आयोग को। मिलता भी कैसे, सीटेट को बाहर जो कर दिया गया है। आपको भी पता है कि कितने योग्य उम्मीदवार यहाँ पर एग्जामिनेशन में बैठे और फाइनली जो योग्य हुए, यानी कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है बचे हुए कैंडिडेट किस स्तर के थे कि सीट ना भर पाए। ये किस स्तर के ये कैंडिडेट थे कि पूरा सीट ही नहीं भर पाए। अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। देखिए, वो बोलते हैं ना कि 30 उठती है जब सीटें खाली रह जाए और आपके बोलते हैं ना हक को मारा जाए, तो फाइनली मार ही लिया गया है हक। और इसके लिए सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है, वो है इस झारखंड का मुखिया, दैट्स हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी के द्वारा इतनी वाहियात नीति लाई गई जिसकी वजह से हम लोगों को इसका शिकार होना पड़ा। अगर सरकार जेटेट का एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करवाती है और आफ्टर दैट अगर एग्ज़ाम होता सहायक आचार्य का, तो हम लोग आज इन होते, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होती। अब आप बोलोगे कि सर जब सारी प्रक्रिया हो गई है ना तो कुछ बोलना बड़ा आसान होता है। आप मेरे वीडियोज़ को जा कर के देखिएगा। जिस दिन हाईकोर्ट ने सीटेट को इन किया ना, उसी दिन मैंने कहा कि भाई जेटेट आयोजित कर लो। झारखंड में जो बच्चे सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे खोट्ठा में, नागपुरी में, पंचपरगनिया में विख्यात होते हैं, वो आराम से नंबर ले आएंगे। और जो 1-2 नंबर से रह जाते हैं, देखिए 1-2 नंबर से सीटेट में रहने वाले की संख्या काफ़ी है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे जेटेट पास कर जाते हैं और वो परीक्षा में बैठ पाते, तो कोई किसी भी तरह का असंतोष नहीं होता। लेकिन फाइनली बोलते हैं ना कि मैं तो कोई बहुत बड़ा इंसान हूँ नहीं कि सरकार को जो बात कहूँ सरकार वो मेरी बात मान भी ले या आयोग मेरी बात मान ले। और फाइनली बोलते हैं ना ढाक के 3 पात पे हम लोग खड़े हो चुके हैं। सबसे कुछ चीज़ें हैं यहाँ से, कुछ पॉजिटिव आउटकम्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी तो नोटिफिकेशन कोई भी पढ़ सकता है देख करके। सबसे पहली बात है कि अब भी फिलहाल के लिए जो काम कर रहे हैं लोग, जो काम किया जा रहा है, मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, बिकॉज आई एम नॉट इन एनी गुट। मैं किसी भी गुट में नहीं हूँ। जिसको जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। मैं किसी के काम पे टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा। जिनको जितनी क्षमता है, बौद्धिक क्षमता हो, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, मैं बोलूँगा ब्रेक अ लेग, आप अच्छे से काम करें और आप जीते। ठीक है, नाम किसी का भी हो, सीटेट अगर जीत जाता है तो इसमें कोई बुराई है नहीं। लेकिन मुझे पर्सनली इसकी संभावना बहुत कम दिखती है कि सीटेट को यहाँ से जीत मिल सकती है। हाँ, परीक्षा परिणाम को कैंसिल कराने को लेकर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें देखिए कुछ त्रुटियां हैं। जैसे बीएड, 2 साल के बीएड को निकाला गया था, हाईकोर्ट के द्वारा उसे जो है शामिल कर लिया गया है। अब जो 2 साल वाले बीएड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है वो अब ऑब्वियसली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नीचे आप लोग कमेंट करिएगा कि रिजल्ट आपका जारी किया गया है क्या। जो 2 साल वाले लोग थे, जो डीवी में गए हैं, उनका रिजल्ट जारी हुआ है किसी एक का क्या, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये अभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और बाकी 5% छूट देने वाली बात जो थी अंकों में, उस पर भी जो है लोग आगे जाएंगे। तो देखने वाली बात है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो है बहुत अच्छी बात तो नहीं आई है, देखने वाली बात होगी आगे क्या हो सकता है इस मामले में। फिलहाल मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज अर्ली मॉर्निंग में, ये रहा, आप यहां से देख सकते हैं। और फाइनली आवश्यक सूचना नंबर 74, 26 और सूचना जो है जारी होनी है ताकि ये सूचना जो है 100 पहुंच जाए, शतक मार दे, सेंचुरी लगा दे। मैं देखने ही वाला था, मैं बार बार देखता था कि नोटिफिकेशन, एक भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कराने के लिए 74 नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। तो सोच लीजिए आयोग कितने अच्छे से काम कर रहा है। ठीक है, हद से हद, मुश्किल से मुश्किल 10 या 12 नोटिफिकेशन में कोई भी भर्ती प्रक्रिया निपट जाती है। विज्ञापन निकाला आपने, एग्ज़ाम लिया आपने, ठीक है, आप प्रोविजनल आंसर की और फाइनली आप रिजल्ट देते। लेकिन 3-4 नोटिफिकेशन में जो चीज़ें निपट सकती है ना, झारखंड में ऐसा नहीं होगा। ये 74, 84
94 और सेंचुरी भी मारेंगे। फिलहाल देख लीजिए 18/7/2025 यानी कि मिडनाइट में जो है ये रिजल्ट जारी किया गया है, या मिडनाइट से थोड़ा पहले। ठीक है, अच्छी बात है। गैर पारा के लिए जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। सारी बातें हैं, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है मैं उनको तो कॉन्ग्रेचुलेसन भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये लोग किसी के हक के, वो बोलते हैं ना कि लाशों के ढेर से जब आप चलकर ट्रॉफी उठाते हो या गद्दी पे बैठते हो तो उसे राजा नहीं कहा जाता। राजा उसे कहा जाता है जब आप अपने सभी भाइयों बहनों के कंधे में कंधे मिलाकर आगे बढ़ते। आपने प्रतिभाओं का नाश किया है, जिनकी उम्र सीमा कम होने वाली थी। बहुत सारे बच्चे जब पिटिशनर बन रहे थे, आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मेरा इतना परसेंट आ रहा है और ये मेरी आखिरी परीक्षा थी। उनके अरमानों को, उनके परिवारों को जो है आपने नाश कर दिया है, इतनी बात मैं कह सकता हूँ। बहुत सारे लोग आए हुए थे, वो उन्होंने कहा कि सर ये आखिरी परीक्षा है और इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता है मेरा। तो उनके परिवार में जो दिया जलने वाला था उसे बुझाया है आपने। उनके बच्चों को आप देखकर पता नहीं कैसे आंख मिला पाओगे फ्यूचर में, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मैं आपको नीचे लेकर जो है सारी बातें बता देता हूँ, यहाँ पर क्या बातें की गई है, ये सबका नोटिफिकेशन है। और ये देखिए यहाँ पर जो है बातें कही गई है नोट 1 में कि बहादुर महतो एवं अन्य बनाम स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसका केस वगैरह का डेटा दिया गया है, उससे जो है परीक्षा फल में जो है संशोधन संभावित है, यानी कि परीक्षा फल में संशोधन हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आवंटित जिला है उसमें भी परिवर्तन संभव है। जैसे सपोज कर लेते हैं आपका देवघर है, तो हो सकता है कि आपका चतरा भी चला जाए, चतरा जिनका है रांची भी जा सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर। एक और जो है याचिका संख्या के बारे में बात की गई है और इसमें परीक्षा फल रिक्ति संबंधित लंबित रखा गया है और इसके अनुरूप जो है संशोधन यहाँ भी संभावित है और आवंटित जिला में परिवर्तन संभव है। तो कुल जमा बात यह है कि एक और फाइनल रिजल्ट अभी आना बाकी है। अभी जो है ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, बोलते हैं ना किंतु परंतु लगा दिया है, आई लव यू बट एज अ फ्रेंड वाला जो वो चोचलेबाजी है वो यहाँ भी चल रहा है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, ये जो 3rd नंबर है पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखा गया है। अनिवार्य प्रमाण पत्र और अभिलेख की अनुपलब्धता और अस्पष्टता के आलोक में देखिए क्या बातें कही गई है। इनका परीक्षा परिणाम लंबित रखा गया है, यानी कि अभी ये पेंडिंग है। ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को, इसे पेंडिंग रखा गया है, ना कि ख़त्म किया गया है। ठीक है, तो जिनका नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट में जो है, जिनको छांटा गया था, बहुत सारे बच्चे का आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, EWS के लिए जो है उनको रोका गया है, सर्टिफिकेट के लिए रोका गया है, वो लोग जो है जोर लगाएंगे, उनका काम हो जाएगा। अभी जो है आपने जो भी अपने स्तर से डॉक्यूमेंट इनको उपलब्ध कराया है और इससे जो है परीक्षा में परिणाम संशोधन में जो है एक परिणाम के स्वरूप में जो है ये संशोधन होने वाली है। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी अब इस पर क्या क्या जो है डिसीजन लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा और फिर ये परीक्षा परिणाम कैसे कैसे बदलता है। मेरी उम्मीद यही रहेगी कि ये भर्ती प्रक्रिया अब सत्यानाश ही हो जाए, मेरी उम्मीद यही है, क्योंकि सीटेट को अब शामिल कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर ये भर्ती प्रक्रिया खत्म हो जाती है, देखिए मेरी समझ बहुत न्यायिक प्रक्रिया में बहुत कम है, मुझे लग रहा था सीटेट आराम से इस केस को जीत जाएगा, लेकिन वो बोलते हैं ना कि आप ही सब कुछ नहीं हो, सर्वे सर्वा शक्तिमान नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला और हम लोग डंडा क्या उन्होंने न्याय दिया या जो भी, अब उसको कैसे डिफाइन मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय है और उनके हर एक निर्णय पे हमें जो है सर झुकाकर इस्तकबाल है, एतबार है। उन्होंने जो कहा उसे हमें मानना होगा। बाकी जो भी रास्ते बचे हुए हैं, लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी को मैं बोलूँगा आपको शुभकामनाएं हैं कि आप अपने काम में सफल हों। देखने वाली बात होगी, लेकिन वो बोलते हैं ना कि इसे काला अक्षरों से जो है इसे इतिहास लिखा जाएगा, वही वाली बात है। झारखंड के इतिहास में वो बोलते हैं ना कि जो अयोग्य उम्मीदवार थे उसमें से सबसे योग्य उम्मीदवार को यहाँ पर चुना गया है। आप बोलोगे कि जिन्होंने टेट पास किया वो अयोग्य उम्मीदवार कैसे हो गए? भाई जब टैलेंटेड बच्चे बैठे ही नहीं एग्जामिनेशन में, वो बोलते हैं ना अंधों में काना राजा वाला हिसाब हुआ है यहाँ पर। बाकी मेरी जो मन में, मेरे मस्तिष्क में जो बातें आ रही थी मैंने आपके साथ साझा कर दी है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।